कॉपी में प्लेस करते हैं। ओके, यहाँ तक सब लोग पहुंच पाए हैं? बीम का सेक्शन जब काटा है तब यहाँ तक पहुंच पाए सारे लोग? रिबार्स वगैरह सरिये वगैरह सब लगा लिए ऐसे? तब यहाँ तक आ गए तो फिर प्रॉब्लम क्या आ रहा है भाई? तो फिर तो क्या है, फिर तो हमें बस कॉपी करना है। अच्छा, यहाँ पर जाकर जब भी आप एक सिंगल रिंग बनाते हो ना, यहाँ पर तो मैंने डबल रिंग बनाया ये सोच के कि कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि बहुत ज़्यादा लोड बेयरिंग है, जिसका सपोज G+5 का स्ट्रक्चर है, तो मैंने इसलिए डबल रिंग दिया है। तो जब भी आप उस पर्टिकुलर सिंगल रिंग को कॉपी करते हैं, लेआउट में जाके यहाँ पर मैक्सिमम स्पेसिंग पर सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर स्पेसिंग डाल देंगे। तब भी ऐसे ही हो रहा है क्या? उसमें भी प्रॉब्लम है? या एक बार इसको शुरू से देखें, क्या चाहते हो बताओ? चलो ठीक है, लेट्स हैव दिस वन शुरू से। बीम का सेक्शन नहीं करना, सिर्फ कवर वगैरह आप लोग डिसाइड कर लेते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है कवर के डिसीजन में? चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे हमने स्ट्रक्चर पे क्लिक किया और हमें इसका रिबार देना है या रेइनफोर्समेंट देना है, पहले कवर। कवर यहाँ पर डिसाइडेड है ऑलरेडी। अब यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं, तो वी वांट रीबार। हमने रीबार पर क्लिक किया, रीबार वाला सेक्शन हमारा ओपन हुआ यहाँ पर, एंड व्हाट वी सिलेक्ट इज 52। यहाँ पर हमने क्लिक किया और प्लेस कर दिया। अच्छा, कई बार ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के ऐसे डॉट्स आ रहे हो। अब इसमें प्लेसमेंट का प्रॉब्लम है। यहाँ पर हमने क्लिक किया, परपेंडिकुलर टू कवर आया है, हमें पैरेलल टू कवर बैठाना है ना, तो ये पैरेलल टू कवर आ गया, ठीक है ना? तो ये पैरेलल टू कवर आया। अब यहाँ पर आप लोग देख रहे हो कि बहुत ज़्यादा थिक है। इसको मैंने क्लिक किया यहाँ से, और यहाँ से जो रीबार का डाया है उसको मैंने थोड़ा सा रिड्यूस कर दिया, ठीक है? अब व्हाट आई कैन डू इज़ कि ये वाला जो सेक्शन है मेरा, मैं उसको एडिट कर सकती हूँ। मैंने इसको क्लिक किया, एडिट स्केच, एंड आई कैन डू दिस। या तो आप एडिट कर लीजिए या फिर ऐसा पॉसिबल है तो आप लोग स्केच कर लीजिए, जैसा भी आप लोग को ठीक लगता है ना? मैंने इसको स्केल डाउन किया एंड आई सेड ओके। ठीक है, यहाँ तक आप लोग पहुँच पाए सारे लोग? यस और नो? फाइन, यहाँ तक हम फिनिश करते हैं। एक बार हम देख लेते हैं कि ये जो हमारा पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है, इसका विजिबिलिटी हम ऑन कर लेते हैं 3D में, ठीक है? आई थिंक ओके। ये हमने इसका स्ट्रक्चर बनाया है। लेट्स सी कि 3D में दिख रहा है। यस, इट इज़ विजिबल, ये विजिबल है। अब हम दोबारा बीम के सेक्शन पर जाते हैं। अब मुझे ये जो स्टार्टिंग में गलती से लगे थे, अब हम दोबारा रीबार पर जाएंगे। ठीक है, अब इसका जो प्लेसमेंट है, रीबार का जो सेट है आपका, उसको हम परपेंडिकुलर टू कवर रखेंगे। इसको मैंने क्लिक किया। अब आपका ये जो रीबार है परपेंडिकुलर टू कवर आएगा, ठीक है? कुछ जो सरिये रहेंगे वो तो कवर पे लगेंगे, और कुछ जो सरिये रहेंगे वो इस
रिंग में लगेंगे, है ना? करेक्ट है। हाँ ना। ठीक है, इतना क्लियर है, इतने सॉर्टेड हैं सभी लोग। आगे बढ़ते हैं। अब ये जो हमारे परपेंडिकुलर सरिये हैं, हमने इसको क्लिक किया। अगेन we'll check the visibility in 3D and okay, and we'll check recheck also. आ गए हैं, प्रॉपर बैठा है। अभी मैंने सिंगल रिंग ली है, आप लोग डबल रिंग भी ले सकते हैं डिपेंडिंग ऑन टाइप ऑफ द स्ट्रक्चर, कैसा स्ट्रक्चर बैठने वाला है। हाई राइज जाता है तो ये डबल रिंग रहेगा, और फिर ये स्टीरअप्स जो रहेंगे इसके, उसका सरिये का डायमीटर भी आप लोग डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है ना, इतना क्लियर है। अब हम आगे बढ़ते हैं, बीम के सेक्शन में दोबारा चलते हैं। इतना हमारा सेटिस्फाइड है, ये सेक्शन है। नाउ लेट्स कॉपी दिस, यहाँ पर जहाँ पर आपको मेन प्रॉब्लम आ रहा है, ये हमारा 3D वाला सेक्शन है। हमने इसको क्लिक किया, रिंग को हमने क्लिक किया, यहाँ पर आता है लेआउट, मैक्सिमम स्पेसिंग यहाँ पर 100 है, आई डू 300। ठीक है। कहाँ अटक रहे हो आप लोग? सॉर्टेड है अब कि नहीं है? हाँ, उस पे तो फिर आपको वो पेस्ट वाला ऑप्शन पे जाना पड़ेगा। मतलब सपोज ये वाला रिंग है, अब ये तो मल्टीपल, एक ही क्लिक में सिलेक्शन हो जाएगा सबका, है ना? तो यहाँ पर ये जो पेस्ट वाला ऑप्शन है, सपोज इसके ऊपर भी एक स्ट्रक्चर होता, तो इसके ऊपर में आप इसको कॉपी पेस्ट कर सकते थे, ये वाला कॉपी टू क्लिपबोर्ड करके पेस्ट करके, ऐसा आप लोग कर सकते थे इसको। अभी समझ पाए हैं? अब क्लियर सॉर्टेड हैं सारे लोग? चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने ये जो स्ट्रक्चर पार्ट पढ़ा है, इसमें किसी को प्रॉब्लम है टिल रीबार कपलर तक? हमने कल फैब्रिक पढ़ा, फैब्रिक एरिया, पाथ, कवर, ये सारी चीज़ें हमने इसमें कवर की। रीबार कपलर तक किसी को कुछ प्रॉब्लम है? बिकॉज विल बी स्टार्टिंग टुडे विद स्टील। आप लोगों में से कुछ लोग हैं जिन्होंने बहुत एग्जैक्ट बनाया है, मतलब द सेम आई वांटेड। मुझे थोड़ा प्रॉब्लम है, नाम याद नहीं रहते मुझे, बट मैंने जितने असाइनमेंट चेक किए हैं उसमें से 2 या 3 लोग हैं जिन्होंने एकदम एग्जैक्ट बनाया है, कोई चेंज नहीं है, मतलब बैंग ऑन ड्राइंग है वो, ऐसा वाला। आई चेक यार, मतलब जिसने भी बनाया है। ठीक है, एनीवेज, मूविंग अहेड। आप लोग को स्ट्रक्चर में कोई इशू नहीं है? शुड वी मूव अहेड टू स्टील? चलिए हम स्टील वाला सेक्शन उठाते हैं। अब यहाँ पर बात आता है फैब्रिकेशन एलिमेंट का। फैब्रिकेशन, व्हाट इज़ फैब्रिकेशन? इट इज़ बेसिकली वहाँ पर यूज़ होगा जहाँ पर आपका एसएस का स्ट्रक्चर ज़्यादा आने वाला है। कहाँ एसएस का स्ट्रक्चर आ सकता है आपका? वेयर हाउस में आ सकता है एक। दूसरा, रिज़ॉर्ट्स वगैरह में आ सकता है। रिज़ॉर्ट ऐसा जहाँ पर सिर्फ एसएस के स्ट्रक्चर से ही आपको कंप्लीट स्ट्रक्चर बनाना हो, तो वहाँ पर आपका फैब्रिकेशन एलिमेंट आएगा। वहाँ पर आप कुछ ऐसा इंट्रोड्यूस कर सकते हैं फैब्रिकेशन एलिमेंट जैसा, है ना? तो फर्स्ट हमारे पास ऑप्शन आता है प्लेट। अब ये जो प्लेट वाला ऑप्शन है, इट विल ओनली वर्क व्हेन यू आर डीलिंग विथ फाइन। यहाँ से आप क्लिक करेंगे और फाइन पर क्लिक कर देंगे। प्लेट के ऑप्शन पर हम क्लिक करते हैं तो हम एक प्लेट बना सकते हैं, जिसे हम बेस प्लेट भी कहते हैं, है ना? अगर आप फाइन के अलावा किसी और पर क्लिक करोगे तो ये विजिबल नहीं रहने वाला है। देखो, मीडियम पर नहीं है, कोर्स पर नहीं है, ये सिर्फ ये जो पर्टिकुलर प्लेट है आपका, बेस प्लेट जो है, वो सिर्फ आपका फाइन में ही अवेलेबल है।
अभी फाइन में क्या हो रहा है, इसका जो थिकनेस है वो बहुत कम है। क्लिक करके चेक करते हैं हाउ मच इज द थिकनेस। लेंथ बता दिया इसने, विड्थ बता दिया, जस्टिफिकेशन बता दिया। नो, यहाँ पर इसने थिकनेस बताया है 10। ठीक है, अब हम यहाँ से इसको बढ़ा देते हैं। सपोज मैंने किया इसको 200, है ना। तो इसका ये थिकनेस आ गया। तो जब भी आप बेस प्लेट की बात करते हैं, जब भी आप वेयर हाउस का स्ट्रक्चर बनाते हैं, or else any kind of structure for SS. So you guys can use this base plate. चीज़ों को कहाँ यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है, वो भी साथ साथ समझते चलोगे तो प्रॉब्लम नहीं आएगा। सेकंड, इसका बोल्टिंग वगैरह कैसे हो सकता है चीज़ों का, है ना। बोल्टिंग जब हम वो वाला आपने अपने स्ट्रक्चर बनाया है ना, बीम वाला, जो हमने स्टार्टिंग में जिसमें कनेक्शन शो किए थे, आप लोग बोल्टिंग उसमें ट्राई करना, तो उसमें ज़्यादा अच्छे से समझ पाओगे चीज़ों को। ठीक है, नेक्स्ट वी ट्राई वेल्ड। वेल्डिंग, हम एज वी ऑल नो कि किसी भी चीज़ को वेल्ड करने के लिए यहाँ पर हम वेल्ड यूज़ करते हैं। तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले हम बीम का एक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। सपोज मेरा बीम 6.7 मीटर है। एक दूसरा जो हमारा बीम होगा, बीम यहाँ पर यूनिवर्सल बीम ही लेना है ना, वो आई सेक्शन वाला, आई गर्डर वाला। आप लोग दूसरा लेंगे तो वो इसमें डायमेंशन चेंज कर सकते हो, यूवी वाला है, बट कंक्रीट बीम लोगे तो उसमें काम नहीं करेगा, है ना। तो प्लीज़ उस वो चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना। अगर मैंने ये बीम लिया है, यहाँ पर मुझे क्या करना है, इसको वेल्ड करना है। मतलब ये दोनों जो एजेस हैं ये वेल्ड हो जाना चाहिए, है ना। मेरा माउस इज नॉट वर्किंग गुड। आप ये बीम पर भी ट्राई कर सकते हैं। सेकंड जो चीज़ है, आप इस प्लेट पर भी ट्राई कर सकते हैं। एक बार हम ट्राई करके देखते हैं। इसको हम कॉपी कर देते हैं यहाँ से, इसको उठाया, और यहाँ कॉपी कर दिया। वेल्डिंग जैसे आप लोग ने यूजुअली देखा हो कि छोटे छोटे ऐसे मार्क्स लगे हुए रहते हैं, है ना, जब भी हम किसी भी चीज़ को वेल्ड करते हैं एक दूसरे से। तो इसमें भी यही प्रोसीजर ये फॉलो करता है। जब भी आपको एसएस का कोई भी स्ट्रक्चर वेल्ड करना होता है तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे एंड यार रुको, आई ट्राई वंस अगेन। वेल्ड का हम नेक्स्ट सेशन में रख लेंगे, पता नहीं, आई डोंट नो ये क्यों नहीं हो पा रहा है। आई ट्राई वंस अगेन जब भी इसमें टाइम मिलता है तो। और जैसे यूनियन होता है, आप लोग ने दूसरे सॉफ्टवेयर में पढ़ा होगा कि दो एलिमेंट्स एक साथ ज्वाइन हो जाते हैं।
वैसे ही इसमें ये प्रोसीजर फॉलो होता है कि अब ये दो एलिमेंट्स वेल्ड हो गए हैं, तो आप इन दोनों एलिमेंट्स को या फिर एक बेस प्लेट को आप कहीं पर भी इकट्ठा यूज़ कर सकते हैं, तो दैट विल बी नोन फॉर योर वेल्ड सेक्शन। बट इसको हम लोग कवर और करेंगे। एंड ना कनेक्शंस का मैंने मेरे कुछ सीनियर्स से भी पूछा है, जिनके कनेक्शंस शो नहीं हो रहे हैं। दे आर ऑल्सो ट्राइंग टू सर्च इट आउट कि कनेक्शंस, या तो कई बार ऐसा होता है कि जो आपका बेसिक फाइल रहता है वो करप्ट हो जाता है इंस्टॉलेशन के टाइम पे, तो वो कनेक्शंस शो नहीं कर पाता है, तो उसमें हो सकता है कि कुछ इशू हो। तो वो भी आप लोग चेक करना एक बार। तो वेल्ड वाला जो सेक्शन है हम इसको नेक्स्ट वाले सेशन में लेते हैं। आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग, अभी तो ये नहीं ले रहा है। इसको हम नेक्स्ट इस पे जाते हैं। इट इज़ कॉर्नर कट। इसको हमने क्लिक किया एंड वी सिलेक्टेड इट। यहाँ पर कॉर्नर कट हुआ है बट बहुत ही माइन्यूट सा हुआ है, तो हम इसमें साइज बढ़ा सकते हैं, साइड 1 एंड साइड 2। ठीक है, तो ये जो कट है आपका, आप ऐसा कुछ शो हो जाएगा। तो ये जो कॉर्नर्स हैं आपके, बहुत सारी जगह ऐसा होता है जो बेस प्लेट रहता है वो कुछ एक सर्टन एंगल पर टिल्ट रहता है, कुछ कट रहता है, तो हम उसमें ये यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव नॉच। नॉच स्क्रू। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे कि बीम में आप ड्रॉ करेंगे ऐसा कुछ। एसएस के स्ट्रक्चर के लिए आप जो भी बीम बनाएंगे, मैंने सपोज मेरी ऐसा कुछ टी बीम है यहाँ पर, है ना। एंड व्हाट आई वांट इज कि यहाँ पर ये जो स्क्रूइंग वाला पार्ट है, ये यहाँ पर कुछ नॉच देना है, एक पर्टिकुलर एंगल पर मुझे कट करना है किसी भी चीज़ को। तो मैं 3D पर एक बार जाऊँगी और मैंने यहाँ पर क्लिक किया, देन आई सिलेक्टेड नॉच। थोड़ा सा टाइम ले सकता है। तो यहाँ पर आपका कुछ भी वेल्ड करना है, तो यहाँ से कुछ स्क्रूइंग वगैरह करना है, तो वो जो ये नॉच है उससे स्क्रूइंग या फिर वेल्डिंग हो सकता है। ये जो कट बैक है इसका यहाँ पर डायमीटर दे रखा है, डिस्टेंस दे रखा है, एंगल दे रखा है। तो ये सारे पैरामीटर्स आप इसके अकॉर्डिंग या अपने ड्राइंग के अकॉर्डिंग आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, एंड ये सारी चीज़ें जो रहेगी वो फाइन में ही काम करेंगे आप लोग। ठीक है, तो ही वो विजिबिलिटी में आएगा आपको। कुछ लोगों की 3D में भी ऐसा हो सकता है कि कई सारी चीज़ें गायब हो जाए, तो घबराना नहीं है। उसमें शेडेड वाला अगर आप क्लिक कर देंगे ऑप्शन, तो सारी चीज़ें दोबारा से शो होने लगेगी, है ना। अब शॉर्टन पर हम चलते हैं, तो ये यहाँ वाला जो आपका एलिमेंट है इसको थोड़ा सा ट्रिम कर देगा। यहाँ पर ये जो आप रेक्टेंगल शो हो रहा है, ये जो आपका बीम है, इसको उसने एक लेंथ पर ट्रिम कर दिया है। अब यहाँ पर हम हमारे मॉडिफायर्स में देखें तो लेंथ कितना दे रहा है, 50। इफ़ आई सिलेक्ट सपोज 300 एंड अप्लाई, है ना, तो ये और ट्रिम हो गया है। तो ऐसे ही आपको अगर किसी भी स्ट्रक्चर में ट्रिमिंग करनी है बीम के साथ में, तो यू कैन डू दिस। अब ये हमारे पास में बीम है, इसमें मुझे एक कटआउट चाहिए। अच्छा, आई जस्ट हैव अ क्वेश्चन कि कंटूर क्या होता है। एनीबडी कैन गाइड। हम्म। ओके, ये जो हम वेल्ड करने की कोशिश कर रहे थे, ये वेल्ड तो हुआ है, बट आई डोंट नो ये हवा में क्यों हुआ है। तो ये कुछ ऐसा वेल्डिंग हो जाता है, ऐसे पॉइंट्स दिखेंगे आप लोगों को। पता नहीं इसमें कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, आप लोग ट्राई करके देखिएगा। तो आई वाज आस्किंग कि व्हाट इज कंटूर। कुछ लाइव एग्जांपल दे सकते हैं आप लोग कंटूर का। कुछ लाइव एग्जांपल।
आई जस्ट वांट अ लाइव एग्जांपल। फैन कहाँ लगे रहते हैं? तो वो कंटूर है। नहीं। हाँ, यार फैन तो एक ही लेवल पर लगे रहते हैं। Basically, what contour means, you guys have been into hill station, कोई माउंटेन वाले इलाके में गए हो? हिल स्टेशन छोड़ो, उज्जैन रोड पर आप लोग ने वो सांवेर क्रॉस किया है? सांवेर क्रॉस करते हैं फिर आगे और धर्मपुरी और उज्जैन रोड ये सारी चीजें आती है। गए हो कभी उस रोड पे? हाँ ना। कॉलेज से तो बाहर निकले नहीं होंगे, ऐसा तो हो नहीं सकता। देखो, तो बताओ, गए हो? इंदौर से उज्जैन वाले रोड पर ट्रेवल किया है कभी? तो मूविंग टुवर्ड्स धर्मपुरी, वहां पर बीच में सावेर आता है। आप लोग ने देखा होगा कि वहां पर एक बाउंड्री वॉल बनी है, छोटी छोटी पहाड़ियां आती है बहुत सारी, है ना? तो व्हाट इज बेसिकली कंटूर इज जहां पर आपका लैंड फ्लैट नहीं है, जहां पर चीजें ऊपर नीचे हैं, जहां पर लेवल्स ऊपर नीचे हैं, तो दैट इज योर कंटूर। ठीक है ना? आई विल शो यू व्हाट इज कंटूर इज एक्चुअली। बहुत सारे लोग कॉन्टूर बोलते हैं, बहुत सारे लोग कंटूर बोलते हैं। अपना अपना तरीका है। जैसे बहुत सारे लोग टॉयलेट को वॉशरूम बोलते हैं, है ना? तो इट इज जस्ट अ वे ऑफ प्रोनाउंसिंग। ठीक है? तो दैट इज योर कॉन्टूर मैप। ये जो आप लोग देख रहे हैं ना, ऐसा अमीबा जैसा स्ट्रक्चर, दैट इज बेसिकली लेवल्स हैं आपके लैंड के। यहाँ पर एक 3D स्ट्रक्चर है, देखो। ये तो पूरा लैंड का प्लान है, और यहाँ पर ये जो लैंड है वो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर में। तो जहाँ पर भी लैंड अप डाउन रहता है, जहाँ पर वेरिएशंस हैं, दैट इज बेसिकली नोन एज कंटूर्स। ये वाला जो स्ट्रक्चर है, ठीक है? तो इन फ्यूचर कोई पूछे तो आप लोग को पता होना चाहिए। तो सिमिलरली, क्योंकि हम स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, और कंटूर्स की बात अगर हम करें तो बीम के रेफरेंस में अगर मैं बात करूं, तो इस बीम में मुझे अगर कंटूर देने हैं, मतलब इस पर्टिकुलर बीम में मुझे कुछ अप्स और डाउन्स या फिर कोई कटआउट भी देना है, तो व्हाट आई कैन डू इज कि यहाँ पर कंटूर कट है, मैंने यहाँ पर क्लिक किया एंड यहाँ क्लिक किया। आप लोगों को बीम के सरफेस पे क्लिक करना है। बीम पर क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन के खुलने के चांसेस नहीं है ना? तो मैंने सपोज ऐसे, मुझे कुछ इतना, मैंने अपना प्रोफाइल ऑलरेडी ड्रॉ कर दिया है, एंड आई जस्ट क्लिक इट, है ना? तो इतना इतना जो एरिया था, उतना मेरा बीम का सेक्शन यहाँ पर कट गया है। अंडरस्टूड? तो यहाँ पर एक नया ज्योमेट्री इंट्रोड्यूस हुआ है। हमारा जो प्लेन लैंड था उसमें कुछ एक कंटूर आया है, कुछ लेवल अप हुआ है, लेवल डाउन हुआ है ना? तो दैट इज व्हाट कंटूर इज। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वी हैव नॉच। तो नॉच से हम क्या समझते हैं? जैसे टी बीम है, तो टी बीम के जंक्शन के लिए मैंने ये वाला बीम चेंज कर दिया था, बाय द वे, ठीक है? यहाँ पर इसका डायमेंशन बढ़ा दिया था। हमें नॉच क्रिएट करना है। मैंने इसको क्लिक किया एंड आई डिड एंटर। नॉच मीन्स आई जस्ट हैव टू जॉइन इट। मैंने इसको यूनियन में कर दिया है। तो यहाँ पर एक ये जो क्यूब शो हो रहा है, दैट शोज कि ये जो हमारा बीम्स हैं वो जॉइन हो गया, ये जो नॉच था वो जॉइन हो गया। ठीक है? अब इसके जो पैरामीटर्स हैं दैट यू कैन चेंज फ्रॉम हियर। जितना भी आपका नॉच है, जितना भी आपने इसको एक तरीके से वेल्ड किया है, उसका जो पैरामीटर है दैट यू कैन चेंज। ओके? इतना समझ में आया?
Next structure what we are trying to draw is metered. Notch we have completed, we have metered. Metered, आप लोग metered joint पढ़ते हैं? पढ़ा है आप लोगों ने metered joint क्या होता है? butt joint पढ़ा है? यहाँ पर आप लोग ने देखा कि पहले कुछ ऐसा स्ट्रक्चर था। बहुत सारी बार ऐसा होता है कि बीम का फिनिशिंग नहीं आ पाता है। कई बार ऐसे स्ट्रक्चर में हम ड्रॉ करने जाते हैं और हमें 60 डिग्री या 90 डिग्री या 120 डिग्री के एंगल पर हमें कट करना रहता है। तो उस चीज़ को हमें कट करने के लिए वी यूज़ मीट्रिक। यहाँ पर हमने क्लिक किया। बेसिकली ये स्ट्रक्चर का मॉडलिंग पार्ट चल रहा है, तो यू गाइस शुड अंडरस्टैंड इट। ठीक है, तो ये मीट्रिड हो गया। देखिए इसे 3D में, तो ये कुछ ऐसा ज्वाइन हो गया है ना। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारी बात आती है वो है कटिंग जो करनी है हमें इस चीज़ को। इसको मैंने हटाया यहाँ से, क्लिक किया एंड देन आई वांट टू कट इट। मैंने स्टील में जाके दोबारा से मैंने इसे कट किया। मैंने क्लिक किया, एक बार इसे हम 3D में देख लेते हैं क्या ये कट हुआ है। यहाँ पर क्या होता है कि ये जॉइंट फिक्स कर देता है। ये वाला एक स्क्रू देख रहे हो आप लोग, कनेक्शन वाला, तो ये एक कनेक्टिविटी शो कर देता है। अगर मैं इसको पहले क्लिक करती, ठीक है, तो यहाँ पर ही कनेक्शन शो होगा। इसके आगे जो भी आपका स्ट्रक्चर बन रहा है, इसके आगे जो भी बीम का कंटिन्यूशन हो रहा है, वो उससे जॉइन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये कनेक्शन शो हो रहा है जो हमने स्टार्टिंग में पढ़े थे, स्ट्रक्चर के स्टार्टिंग में। ठीक है, नेक्स्ट इस कट आउट, कट बाय, इसको हमने सिलेक्ट किया एंड क्लिक। एक सेकेंड को, अच्छा ये दोनों ही सिलेक्टेड है।